दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दर्पण से संबंधित हम प्रश्न 12 में भी पढ़ेंगे, इसलिए आप ध्यान देंगे। 10 क्लास में भी इसको क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला आपको ध्रुव आता है, जिसको हम पोल भी बोल सकते हैं। पोल हम बोलते चल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। मतलब अगर कोई कहता है आपको कि ध्रुव किसे कहते हैं, कि तो दर्पण में जहां से सभी दूरियां मापी जाती है उसे ध्रुव कहा जाता है और ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण में सभी दूरियां जहां से मापी जाती है उसे ध्रुव कहते हैं और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा डिफिनीशन आप लिख सकते हो कि दर्पण के मध्य बिंदु को भी ध्रुव कहा जाता है। तो हम लिखने का प्रयास करते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इस कहते हैं अर्थात इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है P द्वारा। साथ में दर्पण में सभी दूरियां, दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है। अगर आप इसको कहेंगे दर्पण से इसको फिगर के रूप में अगर दर्शाने का प्रयास करेंगे तो आप लिख सकते हो कि वैसा दर्पण जिसका मध्य बिंदु, आप इसको डिवाइड कर सकते हो ये किस दर्पण के रूप में है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा जाता है और ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो कौन सा दर्पण आपको हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, मुझे उत्तल दर्पण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण ट्रॉफी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 नंबर पॉइंट ध्रुव, जबकि ये 2 नंबर पॉइंट है दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बताओ बाबू कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। हम डिफिनीशन पहले लिख देते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग हो, दर्पण जिस गोले का भाग हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। C द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आपसे कोई फिगर बना के पूछे कि आप फिगर से समझा दो, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। ये P, अगर ये गोला के रूप में इसको हम आगे बढ़ा दे इस दर्पण को, तो आप थोड़ा सा इसको वृत्त की तरह बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हम इस तरह से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरा आप इसमें कह सकते हो कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो ये वैसा उसे उत्तल दर्पण, माफ कीजिएगा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये P हो गया। अगर इसको हम गोला के रूप में यहाँ पे ढाल दें, तो गोला के रूप में बना देंगे, तो इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आगे इसको।